तो दोस्तों हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी एंड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बहुत बड़े इश्यूज पे जो है बात की है। तो आज हम वही बात की बाल की खाल निकालेंगे एंड बात करेंगे भाई साहब मनुलो मार्कस के फ्यूचर के बारे में, स्ट्राइकर क्राइसिस के बारे में, ओसीआई प्लेयर्स का क्या रहा है उसके बारे में, एंड स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे टीम्स में जो बदलाव आने वाले हैं उसके बारे में। बहुत कुछ है बात करने लायक, बहुत कुछ है बाल की खाल करने लायक, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना। एंड दोस्तों आपकी मदद लगेगी, प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो जरूर आपके पॉइंट ऑफ व्यूज डालना भाई साहब, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं और बात करते हैं हमारे नेशनल टीम की कोच की, क्योंकि देखो नेशनल टीम का जो प्रॉब्लम चल रहा है इतने दिन से, हम सबको पता है कि क्या हाल हो चुका है हमारे नेशनल टीम का। एंड अभी ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि मनुलो मार्कस जा रहे हैं, और एक्सपेक्टेड था क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कुछ नई अपडेट मिलेगी रिगार्डिंग द कोच। बट रियलिटी में क्या हुआ कि इस डिसीजन को जो है कोच के 29 जून को ढकेला गया। जी हाँ, 29 जून को और एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, जहां पे फिर से खराब केक पे क्रीम लगाया जाएगा। देखो मनोलो एक अच्छा कोच है, हम सबको पता है, उनकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है ऑफ इंडियन फुटबॉल, ये भी हमको पता है। बट बिना गोल के जीतना ये तो इम्पॉसिबल है, राइट। एंड इवन मनुलो मार्कस बोल रहे हैं कि भाई इनके लेवल्स यहीं तक है, क्योंकि जब उनको सवाल पूछा गया कि भाई ये प्लेयर्स, ये बंच ऑफ प्लेयर्स इंडियन सुपर लीग में तो अच्छा खेल रहे हैं, बट जब भी इंटरनेशनल की जर्सी पहनते हैं तो इनको क्या हो जाता है। तो मनुलो मार्कस ने एक ही सवाल बताया, लेवल से इनके नहीं निकलेंगे क्योंकि इनका लेवल इंटरनेशनल लेवल को मैच नहीं करता। जब कोच ऐसी चीज बता रहा है तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे नेशनल टीम में एंड हमारे इंडियन सुपर लीग में। इस बात की अगर प्रॉपर एनालिसिस कर लिया जाए तो कोच के फ्यूचर पे सस्पेंस छोड़ा गया है, पर असली प्रॉब्लम कोचिंग से ज्यादा टीम के स्ट्रक्चर में एंड टीम के अटैकिंग ऑप्शंस की है, जिसको प्रॉपर तरीके से जो है देखा नहीं जा रहा। स्ट्राइकर आपके पास नहीं है, गोल स्कोरर आपके पास नहीं है, तो बस आप अगर कोच पेप गार्डियोला को भी लेके आओ, जोसे मरीनो को भी लेके आओ, तो वो भी आपकी टीम को मदद नहीं कर पाएगा। इट्स सिंपल एज दैट। लास्ट तीन कोचेस के पास में एक ही प्रॉपर नंबर 9 था, एक ही प्रॉपर स्ट्राइकर था, दैट वाज गोट द सुनील छेत्री। उनको छोड़ के कोई स्ट्राइकर हमारे पास है ही नहीं। देन इस बात पे क्या बोल रहे हैं कि भाई ये तो क्राइसिस है। ऑफ कोर्स यस, कल्याण साहब बोल रहे हैं ये जैसे हमको पता ही नहीं था, जैसे वहां पे जो प्रेस वाले बैठे थे उनको पता ही नहीं था। चलो उनको तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि एक प्रेस वाले ने तो भाई ऐसा सवाल पूछा, ऐसा वाहिया सवाल पूछा, मतलब सबकी हंसी निकल गई होगी। बंदा पूछ रहा है कि सर क्या आप एक बॉर्डर गवस्कर जैसी ट्रॉफी रख सकते हो? सर क्या आप आईपीएल मॉडल को इंप्लीमेंट कर सकते हो? तो भाई इसको तो फुटबॉल के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, फुटबॉल का एफ भी नहीं पता होगा इस बंदे को। और ऐसा लगता है कि भाई इसको पैसे देके यहाँ पे बुलाया गया है जस्ट टू ऐड द नंबर्स, क्योंकि कोई भी बंदा जो फुटबॉल को फॉलो कर रहा है ऐसा वाहिया सवाल कभी जिंदगी में नहीं करेगा। ठीक है, वेल कमिंग बैक टू द स्ट्राइकर इशू, देखो हम सबको पता है ये इशू, हम सबको पता है, इट्स आउट देयर इन द ओपन। एंड ये देखो ये प्रॉब्लम का डायग्नोसिस हुआ है, ये हम सबको पता है। हम सब यहाँ पे बैठ के डायग्नोसिस करके बैठेंगे हमारा क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कैसे प्रॉब्लम चल रहा है। आप सोल्यूशन बताओ हमें, हमको सोल्यूशन जानना है। तो सोल्यूशन क्या बता रहे हैं पता है यार? देखो ऑफिशियली तो नहीं बोले, बट बोलेंगे यार हमको थोड़े से ना यहाँ पे फॉरेनर्स कम करने पड़ेंगे हमारे इंडियन सुपर लीग में, और इंडियन प्लेयर्स को जो है ना ज़्यादा मौका यहाँ पे देना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, अगर ये रिड्यूस करेंगे फॉरेनर्स ना, 4 करेंगे 3 करेंगे, अभी 4 हैं ऑलरेडी, 3 करेंगे 2 करेंगे भी ना, एक स्ट्राइकर खेलेगा, एक सेंटर बैक खेलेगा श्योरली, या फिर एक मिडफील्डर खेलेगा, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स के ऊपर कोई भी क्लब बैंक नहीं करेगा, इंडियन स्ट्राइकर्स के ऊपर सॉरी कोई भी बैंक नहीं करेगा। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिनारियो फॉर अ इंडियन स्ट्राइकर टू प्ले इन इंडियन सुपर लीग, बिकॉज वो लेवल आने तक बहुत लेट हो जाएगा, क्लब की वाट लग जाएगी। तो ये डिसीजन आईएसएल स्टेक होल्डर्स का है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई यहाँ पे कल्याण चौबे ने ऐलान किया है कि आईएसएल में जो है हम लोग फॉरेनर्स कम करने वाले नहीं कर सकते। भाई साहब इसमें पूरे स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आईएसएल के स्टेक होल्डर्स अगर घोषणा करते हैं तभी इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। एएफएफ का ये इसमें कोई हाथ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगा अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कुछ ऐसा कर सकता है। हाँ एक चीज़ कर सकता है, इंडियन सुपर लीग में एक अपनी इंडियन टीम डाल सकता है जो कि एएफएफ रन टीम हो सकती है इसमें, बट वो करने का गुर्दा इनके पास नहीं है दोस्तों।
नहीं है, इनसे नहीं हो पाएगा। आई लीग में नहीं कर पा रहे, हम लोग इंडियन सुपर लीग की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो जाएगा ना, तो वाली बात है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि इन्होंने थोड़ी सी अपने AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी की यहाँ पे थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, तारीफ कर दी कि हम 30 बॉयज़ को सेलेक्ट किए हैं फॉर AIFF फीफा एकेडमी, एंड उनको प्रॉपरली ट्रेन कर रहे हैं, फीफा के कोचेस उनको ट्रेन कर रहे हैं। एंड हाल ही में हमने फेब 2025 से जो है मैच खेलना भी स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने इंटरकाशी को हराया, उड़ीसा को हराया, जमशेदपुर FC को हराया है, MBSG को हराया है, अच्छे मार्जिन से हराया बाय द वे। ठीक है, आप बोल सकते हो यार देखो अच्छी काम चल रही है यहाँ पे, 30 प्लेयर्स को रेडी किया जा रहा है, और भी 5 ऐसे और एकेडमी स्टार्ट करने की बात हो रही है जहाँ पे 150 इलीट प्लेयर रेडी होंगे। अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया स्टेप है। ठीक है, रिजल्ट भी दिख रहे हैं, पर मेरे हिसाब से ना 30 प्लेयर्स से आपका नेशनल टीम का सिस्टम फिक्स नहीं होने वाला दोस्तों। हर स्टेट में रीजनल एकेडमीज चाहिए, ऐसे वाले रीजनल एकेडमीज चाहिए ऐसे वाले, नहीं तो स्कोप जो है वो लिमिटेड होगा, और आपको जितना टैलेंट की जरूरत है उतना टैलेंट आपको मिल नहीं पाएगा। सो दैट्स अ बिग इशू वी हैव राइट नाउ इन आवर यूथ सिस्टम, इन आवर ग्रासरूट सिस्टम, जिसको बहुत जल्द से जल्द फिक्स करना पड़ेगा ना। देखो, ये बस बात बना रहे हैं कि भाई 5 एकेडमी से क्या होगा दोस्तों, इतना बड़ा देश है, क्या लगता है आपको 150 प्लेयर ट्रेन करने से अच्छा होगा? ठीक है, हो सकता है, मैंने जैसे पहले भी बताया, हो सकता है 150 प्लेयर्स अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेन करोगे तो हो सकता है, बट ये 150 प्लेयर्स को आपको अच्छे मैचेस देने पड़ेंगे, जिससे इंग्लिश फुटबॉल लीग सिस्टम में होता है, जैसे हमने कॉन्मेबॉल के सिस्टम में देखा है, जैसे हम लोगों ने अभी अफ्रीकन सिस्टम में देखा है, जहाँ पे थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या वो इंडिया अपने सिस्टम में चेंज ला सकती है? डिफिकल्ट है राइट नाउ, इनकी हालत देख के तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। चौथा पॉइंट ये था, इट वाज रिगार्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्राइसिस अभी चल रहा है, हमारे स्टेडियम जो है, स्टेडियम्स में ट्रैक है, आउटडेटेड स्टेडियम्स हैं, सही स्टेडियम्स नहीं है, स्टेडियम्स को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। देखो, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है दोस्तों, इसमें AIFF कितना भी बोल ले, कितना भी पुश कर दे, मुझे लगता है जब तक स्टेट गवर्नमेंट हाँ नहीं करेगी इस पर कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि AIFF के पास इसका डायरेक्ट कंट्रोल है नहीं। ठीक है, क्योंकि करंट रियलिटी की बात करें तो मैच अटेंडेंस तभी बढ़ेगा जब क्वालिटी एंड एसेसिबिलिटी दोनों हो अच्छे से, तभी फैंस आएंगे, तभी फैंस आके यहाँ पे ना मैच देखेंगे और एंजॉय करेंगे। तब तक तो भाई ये जो ट्रैक्स व्रैक्स है ना, ये मैच का एटमोसफियर बिगाड़ देता है, ये 101% बात है। बट AIFF बोल रही है जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हमने यूपी गवर्नमेंट के साथ में इन्वेस्टमेंट प्लान किया, ये किया, वो किया है, ये तो हमको 2024 से पता है, हमने तभी ये न्यूज़ कवर की थी। अभी नया क्या हुआ ये बताओ, ये इनके पास कोई आंसर नहीं है। उसके बाद इन्होंने कोचिंग के बारे में बात की है, जैसे कोचिंग स्टैंडर्ड्स को हमको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। भाई यह तो हम लोग बोल बोल के हमारा गला सूख गया, राइट ना। ये बता रहे हैं कि जो वेंजर की टीम है, जो अभी जो कोचिंग स्टाफ है वो इंडिया में है, और हमारे कोचेस के साथ में वो बहुत क्लोजली एजुकेट कर रहे हैं उनको, क्योंकि हमारी जो प्लेयर सिलेक्शन है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। सो दे आर हेल्पिंग अस ऑन डेली बेसिस, जो कि अच्छी बात है। एंड बट मेरे हिसाब से ना ये जो भी हेल्प हो रहा है, जो भी वेंजर की टीम काम कर रही है, इसके ऊपर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, थोड़ी सी मॉनिटरिंग होनी चाहिए ठीक से, कि भाई डे टू डे बेसिस पे क्या हमारे कोचेस इंप्रूव हो रहे हैं, क्या हमारा प्लेयर सिलेक्शन एट द ग्रासरूट लेवल इंप्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्काउटिंग प्रोसेस कैसे चल रहा है। अगर यहाँ पे हमको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी तो इट्स ऑफ नो यूज़, तो बस वही नाम बड़े दर्शन खोटे वाला सिनारियो हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बड़े नाम लाने से काफ़ी नहीं होता भाई साहब, ऑन ग्राउंड इनका काम भी दिखना चाहिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सा हमारी मांग है, राइट। उसके बाद में इन्होंने वुमेन्स फुटबॉल के बारे में बात किया। एक बात अच्छी की उन्होंने, सत्य भाई ने, कि वुमेन्स टीम जो है हमारे अपग्रेड टीम के साथ में खेलेंगे, बड़े टीम्स के साथ में खेलेंगे, आने वाले वक्त में अच्छे टीम्स के साथ में क्वालिटी फ्रेंडलीज खेलेंगे, बढ़िया बात है यार। बट अगेन ग्रासरूट गर्ल्स को फुटबॉल को सपोर्ट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो यहाँ पे आई नो AIFF के ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, और AIFF बोल रहा है कि भाई हमारे ऊपर ही फाइनेंशियल डिपेंडेंसी रहेगी तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर भी होनी चाहिए वगैरह, क्योंकि अभी हमारे अंडर 13 अंडर 15 के लेवल्स के जो गर्ल्स हैं उनको कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे। तो मेरे हिसाब से एक सजेशन यहाँ पे मैं देना चाहूँगा, आई थिंक वुमेन्स फुटबॉल के लिए एक सेपरेट मार्केटिंग कैंपेन हमको चलाना चाहिए, या फिर AIFF को एक कैंपेन्स होल्ड करना चाहिए, जैसे खेलो इंडिया फॉर गर्ल्स, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे गर्ल्स को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, गर्ल्स को जो है प्रॉपर इंक्लूजन मिले फुटबॉल में। तो यार ये सब
ये सब हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है यार, ये सब एएफएफ का काम है, बस स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे बोल के वो लोग बैठ जाते हैं हाथ धर के। तो विच इज़ इन माई ओपिनियन नॉट राइट। आई जस्ट वॉन्ट देम टू एक प्रॉपर तरीके का प्लान बनाए, स्टेक होल्डर्स के पास में जाए, उनको प्रॉपर प्रूफ के साथ में प्लान्स दिखाएं एंड उस पर काम करें। क्योंकि बस यहाँ पे बैठ के रोना कि भाई स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे, वो मिल रहे, भाई इट्स ऑफ नो यूज़। बिकॉज अगेन दिखाता है, ये बहुत कुछ बताता है आप लोगों के बारे में, आपके प्लान्स के बारे में, आपकी क्षमता के बारे में जो है ये बहुत ज़्यादा आउट इन द ओपन बताता है हमको कि भाई आपसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है एंड आप जो है स्टेक होल्डर्स के ऊपर ही बार बार जो है ब्लेम्स डाल रहे हो, राइट। उसके बाद में एक बहुत बड़ी इन्होंने घोषणा कर दी कि भाई इंडिया जो है ना एएफसी इवेंट्स के लिए बिड करने वाला है। जैसे 2031 का एएफसी एशियन कप हो गया, एएफसी फत्सल हो गया, बीच सॉकर हो गया, 2030 का वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया बिड कर सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। देखो होस्टिंग इवेंट्स, फुटबॉल इकोसिस्टम इंप्रूव हो सकता है होस्ट करने से इवेंट्स वगैरह, लेकिन जब तक परफॉर्मेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरते ये सिर्फ सिंबॉलिक गेस्चर रहेंगे भाई साहब, इट्स ऑफ नो यूज। जब आपकी टीम अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी और आप यहाँ पे होस्टिंग की बात करेंगे, क्या फायदा, क्या फायदा। जापान से 3-0 हारोगे, कतर से 2-0 हारोगे, फलाना टीम से 4-0 हारोगे, इट्स ऑफ नो यूज। नो, यू नीड टू मेक योर टीम्स गुड इनफ कि जब आप होस्ट भी कर रहे हो तो आपकी टीम अच्छा खेले। देखो होस्टिंग एशियन कप बिना स्ट्रॉन्ग नेशनल टीम के सिर्फ व्हाइट एलिफेंट इन्वेस्टमेंट बन सकता है, बाकी कुछ नहीं बन सकता दोस्तों, ठीक है। उसके लिए बहुत ऑन ग्राउंड काम करना पड़ेगा एंड ऑन ग्राउंड काम करने के लिए आपके पास उतना वक्त नहीं है, क्योंकि 2031 की बात हो रही है तो मैं नेक्स्ट 6 ईयर्स में जो है आप एशियन कप होस्ट करना चाहते हो और आप बोल रहे हो भाई अगर आपको एएफसी क्वालिफाई करना है, एएफसी में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको 10 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आपके खुद के वर्ड्स मैचअप नहीं कर पा रहे। एक इजी है यहाँ पे ओसीआईएस के बारे में, क्योंकि ओसीआईएस के बारे में अभी यहाँ पे बहुत लोग पूछ रहे थे ओसीआईएस के बारे में क्या बोला कल्याण चौबे ने वगैरह। देखो ओसीआई के बारे में उन्होंने अपडेट दी है, 33 ओसीआई प्लेयर्स के साथ कांटेक्ट में है। अभी कौन से प्लेयर्स हैं, क्या लिस्ट है, किसने लिस्ट बनाई है, कौन सी कमिटी ने लिस्ट बनाई है, कौन से आदमी ने ये लिस्ट बनाई है, इसके बारे में कोई उन्होंने अपडेट हमको नहीं दिया। बस बोला कि भाई 33 प्लेयर्स के साथ में EIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कांटेक्ट में है। ये कौन से प्लेयर से नहीं पता, कुछ को कार्ड्स मिल चुके हैं ऐसा बताया जा रहा है भाई। गवर्नमेंट से परमिशन का प्रोसेस भी जो है वो चल रहा है ऐसा बताया जा रहा है। क्या MEEA के साथ में इन्होंने बात की है, क्या एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के साथ में ये कांटेक्ट में है, कितने प्लेयर्स के साथ में सही में कांटेक्ट में है, कितने प्लेयर्स के साथ में ये सही में बात कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। ये अभी फिलहाल अंधेरे में तीर मारा, अभी कहाँ जाके लगेगा पता नहीं है। बट एक अपडेट मैं देना चाहूंगा रिगार्डिंग रायन विलियम्स, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है रायन विलियम्स के बारे में कि भाई रायन विलियम्स जो हैं बहुत जल्द इंडियन नेशनल टीम के कलर्स में दिख सकते हैं। उन्होंने अपना प्रोसेस वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। एंड बाय द वे और एक चीज़ है, जैसे आई थिंक बहुत सारे जर्नलिस्ट ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी ये बात बताई होगी आपको, वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर्स होंगे। अगले साल भी वो खेलेंगे, उसके बाद भी खेलेंगे, तब भी वो वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर रहेंगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी मैच करने वाला राइट विंगर अभी तक इंडिया में नहीं है। तो श्योरली रायन विलियम एक बहुत बड़े एसेट हो सकते हैं फॉर द इंडियन नेशनल टीम। एंड ये जो गोल स्कोरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है इनको कि ये बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं सॉल्व हो सकता अनटिल अनलेस यू ब्रिंग OCIs। तो रायन विलियम कैन बी द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स इंडियन फुटबॉल टीम हैज़ इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग। तो देखते हैं यार, वो तो मतलब अभी वक्त बताएगी कि कब तक जो है रायन विलियम का प्रोसेस होगा। बट यार हमको ये OCI का इशू पुश करते रहना है मिनिस्ट्री के पास में, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास में, एटलीस्ट कुछ तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मिले कि इनको कब इन्वॉल्व किया जा सकता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे रायन विलियम को हेल्प मिले उनके पेपर वर्क खत्म करने के लिए। एंड उसके बाद में भाई सबसे गंदा वाला रायता, दैट इज बाइचुंग भूटिया वर्सेस कल्याण चौबे, नॉट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कल्याण बाइचुंग भूटिया वर्सेस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन चल रहा है, नहीं, इट इज बाइचुंग भूटिया वर्सेस कल्याण चौबे। ये पॉलिटिकल है या पर्सनल, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन भाई साहब। उन्होंने एलिगेशंस लगाए, उनकी एकेडमी हारी, वो करोड़ों रुपए ले रहे हैं एडवाइस करने का। एंड भूटिया ने AC मीटिंग्स में करप्शन कभी रेज नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं फैक्ट्स और नंबर्स पे बोलता हूँ, भूटिया जैसे लोग पॉलिटिकल मोटिव से काम कर रहे हैं, ऐसा सब बता रहे थे। बट दोस्तों यार देखो, मेरे हिसाब से ना ये मड स्लिंगिंग पब्लिक डोमेन में लाना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी को हर्ट करता है। भूटिया एक लेजेंड है भाई, और उनसे रिस्पेक्टफुली आप डिसएग्री कर सकते हो एंड आप कर सकते हो, सिंपल एज दैट। बट ये सब चीजें करना आउट इन द ओपन, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अच्छी बात नहीं है।
इंडियन फुटबॉल के 2 सीनियर लोग मीडिया में आपस में लड़ रहे हैं जबकि टीम आपकी बॉटम में सड़ रही है, विच इज वेरी रॉन्ग भाई। एंड कल्याण साहब बोल रहे हैं कि भाई आप पिछले 2.5 साल का हिसाब मांगते हो, पर मैं अगले 10 साल की प्लानिंग की बात करता हूं। देखो यार, विजन बनाना अच्छी बात है, पर फैंस और प्लेयर्स को ग्राउंड लेवल पे चेंज चाहिए। इंडियन फुटबॉल में हर प्लान एग्जीक्यूशन पे आके फेल हो जाता है, नॉट ऑन विजन। ब्लेम गेम से कुछ नहीं होने वाला भाई। एएफएफ को क्वार्टरली अपडेट्स देने चाहिए, हर प्रॉमिस के साथ एक टाइमलाइन और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। फैंस के सवालों को कैरेक्टर वीकनेस कहना अनफेयर होगा भाई, बहुत ही अनफेयर होगा। देखो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी ना मनलो का फ्यूचर अनक्लियर है। स्ट्राइकर शॉर्टेज एडमिट किया गया है, बट सोल्यूशन कोई नहीं है। ओसीआई प्लेयर्स का एफर्ट हो रहा है, बट गवर्नमेंट का अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है। अभी तक कुछ मतलब उसके ऊपर सिनारियो नहीं चल रहे हैं, ठीक है। फीफा एकेडमी के बारे में बात की गई, रिजल्ट अच्छे दिए हैं, बट इसको एक्सपांड करना होगा, तभी कुछ इससे अच्छा हमको फ़ायदा हो सकता है। कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेंस फुटबॉल पे एफर्ट हो रहा है, बट लिमिटेड स्केल पे हो रहा है, जो कि हमको आगे जाके फ़ायदा नहीं देगा। होस्टिंग बिट्स विजन शो कर रहा है, बट ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है, बहुत ही वाहियात है। एएफएफ वर्सेस भूटिया, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि कल्याण चौबे वर्सेस भूटिया कंट्रोवर्सी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं है दोस्तों। तो आपका क्या मानना है? क्या ये एएफएफ की असली ट्रांसपेरेंसी थी या एक और स्क्रिप्टेड नैरेटिव था? बिकॉज मेरे लिए एक स्क्रिप्टेड नैरेटिव था ये। कमेंट करके बताएं, और इंडियन फुटबॉल के लिए आपके क्या सोल्यूशन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद और जय भारत।